जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आसियान पे। तो आइए हम देखते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आसियान का पूरा नाम, फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं, वर्तमान समय में इसके कितने सदस्य देश हैं, इसका सचिवालय कहाँ है, आसियान +3 क्या है, आसियान +6 क्या है, आरसेप क्या है, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, फिर आसियान शिखर सम्मेलन 2020 अभी जब हाल ही में जो हुआ था वो, और आसियान का उद्देश्य क्या है। इतनी बातें आसियान के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इंग्लिश में है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये है इंग्लिश में। अगर हिंदी में पूछे तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। आसियान जो है दक्षिण पूर्व में जो देश हैं उसका एक संगठन है। अब दक्षिण पूर्व कहाँ, कौन कौन से देश हैं, कहाँ हैं, आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा एशिया का मैप है। ये कौन काहे का मैप है, ये हमारा एशिया का मैप है, एशिया का। तो इसमें एशिया का मैप है और ये जैसे हो गया, ऐसे हम इसको 4 भागों में बांट दिए बराबर से, क्योंकि यहाँ से ये होगा, ये सिर्फ एशिया का इसलिए इतना है। तो इसका ये जो भाग है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, और ये जो पार्ट है ये क्या है, दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट। ये है साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे जो देश हैं उन देशों का समूह आसियान कहलाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी स्थापना और संस्थापक देश। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कहाँ हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके सदस्य कौन कौन से देश थे जिन लोगों ने मिल के इसकी स्थापना की, मतलब संस्थापक देश कौन कौन से थे। थाईलैंड था, यहाँ हुई थी तो थाईलैंड था। दूसरा कौन था, इंडोनेशिया था। तीसरा मलेशिया था। चौथा फिलीपींस था। और पांचवा कौन था, सिंगापुर। तो इसकी जब स्थापना हुई तो इसमें 5 देश थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। इतने देश थे जब इसकी स्थापना हुई। फिर आगे हम देखते हैं वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, मतलब कितने सदस्य देश हैं। जब स्थापना हुई थी तब तो उसके 5 देश थे, थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था। लेकिन अभी जो है वर्तमान में इस आसियान के 10 देश हैं। कितने देश हैं, 10 देश हैं। और 5 संस्थापक देश हैं, वही थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और सिंगापुर हो गया। ये तो इस संस्थापक देश हैं। इसके अलावा ब्रुनोई है जो 1984 में शामिल हुआ, फिर 1995 में वियतनाम शामिल हुआ, और फिर लाओस 1997 में शामिल हुआ, फिर म्यांमार और कंबोडिया। इसके ये सन नहीं पूछते हैं, बस इसके सदस्य देश पूछते हैं। तो ये जो है 10 देश, 5 देश इसके संस्थापक देश थे और 5 देश बाद में आकर के इसको ज्वाइन कर लिए। तो वर्तमान में आसियान में वर्तमान में 10 देश हैं। कितने देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। इसको एक ट्रिक से याद कर लेंगे जो बहुत ही अच्छी है और आपको आसानी से याद हो जाएगी। BPL TV CM सिम, BPL TV CM सिम, इसको आप 1-2 बार करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। BPL TV तो पहले BPL आती थी, BPL TV और CM
सिम, बस ये याद करना है सीएम, तो ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। बी मतलब ब्रुनोई, पी फिलीपींस और एल लाओस हो गया, और टी से थाईलैंड हो गया, वी से वियतनाम हो गया, सी फॉर कंबोडिया हो गया, और एम फॉर म्यांमार हो गया, और एस फॉर सिंगापुर हो गया, एम फॉर इंडोनेशिया हो गया, और एम फॉर मलेशिया हो गया। तो इतने देश हैं। बीपीएल टीवी सिम सीएम सिम, बीपीएल टीवी सीएम सिम, ये इस तरह आसानी से याद हो जाएगा। तो कितने देश हैं इसमें? 10 देश हैं। आइए हम आगे देखते हैं इसका सचिवालय कहाँ पे है। तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? इसका सचिवालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया कहाँ? ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। तो इसका जो है जकार्ता इसकी कैपिटल है। ये भी इंडोनेशिया पार्ट, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये दोनों ये इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं। इंडोनेशिया का ये यहाँ पे इसका जो है क्या है? सचिवालय है, सचिवालय या मुख्यालय कह सकते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे इसका सचिवालय है। अब हम बात करते हैं ASEAN+3 क्या है। ASEAN+3 क्या है? तो आसियान का मतलब वो 10 देश प्लस 3 और देश जुड़ गए, तो इसको ASEAN+3 कहते हैं। तो ये आसियान 10 देश तो हैं, बीपीएल टीवी सीएम सिम, ये 10 देश प्लस 3 कौन कौन से देश हैं? आइए हम देखते हैं। 3 जो है पूर्वी एशियाई देश हैं। चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। चीन भी शामिल है इसमें। कब? ये ASEAN+3 में है, आसियान में नहीं। अगर ASEAN+3 कहे तो चीन है और जापान, ये जापान है, और ये जो है साउथ कोरिया है। ये 3 देश हैं। अब चीन की देखते हैं, चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल ये बीजिंग है। और जापान की क्या है? जापान की ये टोक्यो है, और साउथ कोरिया की क्या है? सियोल है। तो ये तीनों देश आसियान प्लस ये तीनों देश मिला करके इनको कहा जाता है ASEAN+3। आगे हम देखते हैं ASEAN+6 क्या है। आसियान मतलब वही बीपीएल टीवी सीएम सिम, वो आसियान के देश 10 प्लस 6 और देश मिल गए, तो इसे ASEAN+6 कहते हैं। अब 6 में भी क्या है? 6 में ASEAN+3, ये अभी जो पूर्वी एशिया के 3 थे, कौन कौन से थे? चाइना था, जापान था, और साउथ कोरिया था। ये प्लस 3 और मिलेंगे, जिसको कहते हैं ASEAN+6। आइए देखते हैं। तो ASEAN+6 एक ऐसा मंच है जो आसियान के सदस्य देशों तथा 3 पूर्व एशियाई देशों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनसे क्या है? मिलके बना है ASEAN+6। तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया न्यूजीलैंड। इंडिया तो आप सबको अच्छे से पता है। तो ये हो गया ASEAN+6। आसियान जो दिक्कत है वो आसियान के देशों को याद करने की है। उसके लिए ट्रिक जो हमने बताई है वो बहुत 1-2 बार याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। जैसे बीपीएल टीवी सीएम सिम, ये हो गया ASEAN+3। चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, और ये इतने तो थे ही। ASEAN+3 में 3 और जोड़ दो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ASEAN+6 हो गए। फिर हम देखेंगे RCEP क्या है, RCEP क्या है। RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन जो आसियान देशों के बीच में ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है। क्या है? एक प्रकार का एग्रीमेंट है। वो भी कैसा एग्रीमेंट है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो RCEP जो है आसियान देशों के बीच एक एग्रीमेंट है व्यापार करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो टैक्स वैक्स के लिए उसके लिए है। फ्री ट्रेड मतलब इसमें जो है कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये है। फिर हम देखते हैं इसकी पहली बैठक कब हुई। तो आसियान की जो है पहली बैठक मनीला में हुई थी 1917 में।
कब हुई थी? 1917 में। चूँकि बन तो गया था 1967 में, लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1917 में इसकी बैठक हुई। फिर पहली बैठक पूछेंगे, फिर दूसरी 18, फिर तीसरी 19, इस प्रकार। आइए हम देखते हैं आसियान का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। आसियान का पहला जो सम्मेलन है वो हुआ था फरवरी 1976 को। कब? फरवरी 1976 में। कहाँ? बाली में हुआ था। इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, तो ये वहाँ पे इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, बाली में। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बाली में। और आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये एक साल में 2 बार होता है। जैसे अभी 2020 में एक जून में हुआ 36वां, और फिर एक नवंबर में हुआ 37वां जो है इसकी समिट हुई, इसकी बैठक हुई। तो ये हो गया। अब लास्ट इसका पॉइंट था आसियान का उद्देश्य क्या है। तो आसियान का जो मेन उद्देश्य है वन विजन, मतलब सबका एक उद्देश्य, सबका नहीं मतलब इन देश इस संगठन के देश, इस संगठन में जितने देश हैं उनका एक क्या है? विजन होना चाहिए हो, और वन आइडेंटिटी, एक पहचान हो, वन कम्युनिटी। ये 3 जो है इसके जो है मोटो हैं, इसके उद्देश्य हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।